मजदूर भाई, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, जैसा कि खेड़ा खाप के प्रधान सतवीर पहलवान ने वैसे तो सारी बात बता दी, लेकिन साथियों मैं कहना चाहूँगा कि ये अत्याचारी सरकार हमारे इस आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। जिस एक हथकंडे के तहत गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर कल हमारे किसान भाइयों के ऊपर बीजेपी के लोगों ने हमला किया है, उस हमले की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि इस प्रकार की हरकत करना छोड़ दें, वरना किसानों का जो सब्र का बांध है वो टूट जाएगा। वो हमारे मंच पर भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है, या तो इन हरकतों से बाज आओ, नहीं तो आपका बक्कल उतार लेंगे। साथियों, पत्रकारों ने उठाया कि संयुक्त किसान मोर्चा धमकी देता है, तो मानना है कि हमारी ये धमकी समझिए। और खोरी गांव के अंदर भी हमारे गरीब मजदूर को निकालने की बात आई थी, वहां पर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभाला। और साथियों, कल वहां पर लाठीचार्ज भी किया गरीब आदमियों पर। और गुरनाम सिंह चडूनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर मनोहर लाल खट्टर पाकिस्तान से आकर हरियाणा में मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ये जो लोग बाहर से आकर 20 साल से 30 साल से हमारे बीच आते हैं, क्या वो हरियाणा में नहीं रह सकते? साथियों, सबको अधिकार है सभी जगह रहने का। पूरा देश एक है, देश के अंदर प्रजातंत्र है, कोई भी आदमी कहीं रह सकता है। हमारे भी बहुत से भाई दिल्ली के अंदर काम करते हैं, बम्बई के अंदर काम करते हैं, कलकत्ता के अंदर काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में हमारी भी जमीनें हैं, तो दूसरे स्टेटों में भी हमारी जमीनें हैं। क्या हमारे भाइयों को वहां से वो दूसरे राज्य के लोग निकाल देंगे? इसलिए हम किसी भाई को भी अपने यहाँ से निकलने नहीं देंगे। सभी का एक प्रजातंत्र के अंदर अधिकार है, देश के अंदर कहीं भी रह सकता। लेकिन ये सरकार, बीजेपी की सरकार, जबरदस्ती उन भाइयों के मकानों को तोड़ना चाहती है और उनको यहाँ से भगाना चाहती है। इसलिए वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा धरने पर बैठ गया है और उनकी मदद के अंदर पूरा योगदान संयुक्त मोर्चा का होगा। इसलिए इस सरकार को इस मंच के माध्यम से हम कड़ी चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की हरकतों से बाज आए, वरना किसान और मजदूर आपको कुर्सी पर बैठाना जानता है तो उतारना भी जानता है। और इसी प्रकार साथियों, 26 तारीख को हमने राज्यपाल के नाम इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए और एमएसपी की गारंटी के लिए राज्यपाल को विज्ञापन सौंपा था कि आप हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति को पहुंचाने का काम करें। तो वहां पर हमारे सभी भाई गए थे। तो उसके बाद गुरनाम सिंह चडूनी की अध्यक्षता में जो बिजली बोर्ड की कनेक्शनों से संबंधित समस्या थी, तो उसके लिए बिजली मंत्री को और एमडी बिजली विभाग को हमने ज्ञापन सौंपने के लिए हम गए थे। लेकिन उस मीटिंग में बिजली मंत्री तो नहीं आए, लेकिन एमडी बिजली बोर्ड वहां पर था, उसकी पूरी टीम थी, चीफ इंजीनियर वगैरह, एससी वगैरह सभी वहां थे। तो कुछ जो बिजली बोर्ड के मुद्दे थे उन पर हमारी एमडी बिजली बोर्ड से डिस्कस हुई थी और उसने हमें आश्वासन दिया था कि मैं जल्दी ही सरकार से बातचीत करके आपको अवगत कराऊंगा। तो उसी संबंध में 5 जुलाई का मैं कहूँगा कि हमें टाइम दिया था। तो साथियों, जो भी आपकी समस्या हो बिजली से संबंधित, उसके लिए हमने 4 तारीख को ऊंचाड़ा अनाज मंडी के अंदर मीटिंग बुलाई है। जिस भी भाई के जो भी ध्यान में हो, पर्सनल नहीं, भाई एक सामूहिक समस्या, वो हमारे पास भिजवाने का काम करें। और मैंने हमारी यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी है उसको भी न्योता दिया है कि वो भी हमारी उस मीटिंग में शामिल होने का काम करें।
और मैं अपने सभी किसान भाइयों को और मजदूरों को भी न्योता देता हूं कि उस मीटिंग में आकर अपनी बिजली से समस्या बताइए, ताकि हम 5 तारीख को जो बिजली बोर्ड का एमडी है उसके सामने रख दें। तो इसके लिए जो पॉइंट हमारे डिस्कस हुए हैं एक बार मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं। आशा है कि आप उनको थोड़े ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट था कि बिजली की जो बड़ी लाइनें और टावर है किसानों के खेत में लगे हुए हैं, उनका मुआवजा 15 लाख के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि उनके नीचे ना तो किसान पेड़ लगा सकता और ना अपनी फसल बो सकता। और दूसरा पॉइंट था, जिन किसानों ने 2024 के अंदर 2014 से 12 कनेक्शन जो पेंडिंग पड़े हैं, उन किसानों को इस सीजन में जल्दी से जल्दी कनेक्शन देने का काम सरकार करे। तीसरा पॉइंट था कि बिजली बोर्ड की शर्त अनुसार टेबल कनेक्शन जारी करने को लेकर विभाग द्वारा चिन्हित कंपनियों की मोटर खरीदने की जो कंडीशन हमारे ऊपर लगाई है वह सरासर गलत है, क्योंकि किसानों को बाहर बाजार में उसी क्वालिटी की मोटर सस्ते दामों पर मिलती है, इसलिए ये शर्त वापस लेनी चाहिए सरकार ने। और साथियों, चौथा पॉइंट, जहां पर ट्रांसफार्मर पहले से लगा हुआ है और किसान नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए उस पुराने ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेना चाहता है, तो सरकार उस पर पूरा खर्चा भराना चाहती है। क्योंकि अगर मैं समझाना चाहूँगा, अगर एक लाइन से 6 आदमियों ने बिजली कनेक्शन ले लिए और एक किसान के ऊपर 2 लाख खर्चा आया उस लाइन के ऊपर, तो वो 2-2 लाख सरकार के सभी से भरवाती है, लेकिन लाइन के ऊपर सिर्फ 2 लाख खर्चा होता है। हमारी मांग है कि उसी 2 लाख को 6 आदमियों में बराबर बांटा जाए, न कि 12 लाख भरवाई जाए। तो इसी प्रकार से हमारा 5वां पॉइंट है, बिजली विभाग द्वारा नए ट्यूबवेल कनेक्शन को लगाने का ठेका प्राइवेट कंपनी को दे रखा है, जो ज्यादा पैसे लेते हैं और कनेक्शन लगाने में भी बहुत देर करते हैं। इसलिए जो पहले स्कीम थी, भाई अपना खर्चा खुद ट्रांसफार्मर खरीद के, खंबे खरीद के किसान अपने खर्चे के ऊपर लगाए जाओ, क्यों पहले से स्कीम चली हुई थी, जो पुरानी स्कीम है उसको बहाल किया जाए। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है, नए ट्यूबवेल कनेक्शनों में 100 फुट की कंडीशन सरकार ने लगा दी, डार्क जोन घोषित करके, इसको कैंसिल किया जाए। क्यों? पानी की वैसे कमी है या सरकार पानी का प्रबंध करे। तो इससे अगला पॉइंट है, नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करते हुए जो डार्क जोन का एरिया, किसानों को मोटरों के कनेक्शन में लोड बढ़ाने की भी अनुमति दी जाए। जो डार्क जोन को जिक्र दिया है नहीं, उसके अंदर सरकार ने ये कह दिया भाई लोड बढ़ाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो जो डूंगा पानी चला जावा है तो बड़ी मोटर की जरूरत पड़ा है, इसलिए इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और हमने एक और मुद्दा उठाया था, क्योंकि उस 5 कमेटी जो बनी थी उसके अंदर मैं था, तो मैंने इस लाइन का मुद्दा उठाया था जो अपने जीन से नरवाना तक है, ये बड़ी लाइन, इसका ना तो मुआवजा मिल रहा और इसकी ऊंचाई 20-22 फुट रह गई है, इसके नीचे बस्ती भी है। तो हमने सरकार से मांग रखी थी भाई इस लाइन को जल्दी से जल्दी बदला जाए, इसकी बजाय बड़े खंबे लगाए जाए और जहां से खंबे लगे उसका मुआवजा मिलना चाहिए। क्यों? हाँ ये लाइन बड़ी, हाँ लोहे वाली। तो ये बहुत गलत है। इसके नीचे और एक चमासे के अंदर काफी हादसे होते हैं। और हमारा एक और पॉइंट था, भाई जिस भाई का ट्रांसफार्मर जल जे है उसको बड़ी दिक्कत आ है, ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए 24 घंटे के अंदर।
क्योंकि एक हफ्ता बिजली बोर्ड चक्कर कटाए जाओगे, फिर कहोगा भाई ट्रैक्टर लिया, ट्रैली लिया। भाई अपने खर्चे में विभाग ने किसान के पास वो ट्रांसफार्मर पहुंचाना चाहिए। मैं इसमें एक बात और कहूंगा, भाई किसी भाई ने 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं मिला है तो हमारे पास फोन जरूर करें। मोड़ा जाएगा, धरना देोगे और उस एसडीओ या जेई को बिल्कुल ट्रांसफार्म देने के लिए बंदे भी करेंगे। ये हमारा फर्ज भी बनता, नैतिक फर्ज, किसान की मदद करने का। और अगला पॉइंट था भाई जो ट्यूबवेल खराब हो जाए है, बोर बैठ जाए है, तो उसका किसान उसे किला नंबर के अंदर दूसरी जगह बोर कर ले दूसरे की। तो जो शिफ्टिंग की बात है, ट्यूबवेल शिफ्टिंग की, उसमें बिजली बोर्ड महकमा मुकदमा बढ़ाने की सोचा किसान पे या पैसे इठने की सोचा है। तो हमने एमडी को कहा भाई इसके लिए एक लेटर जारी कर दे, किसान शिफ्ट कर सकता है उसी किले में, अगर दूसरे किले में करना पड़े फिर जायज खर्चा भरा कहना शिफ्ट करने की परमिशन दी जाए। एक पॉइंट और बड़ा अहम था, हमारे 2 डिवीजन है, उत्तर डिवीजन और दक्षिण डिवीजन बिजली बोर्ड में। तो हमने पता चला भाई उत्तर डिवीजन के अंदर और दक्षिण के डिवीजन के अंदर बड़ा भेदभाव है। वहां पर लाख रुपए कनेक्शन लेने के लिए काम करवाए जाते हैं और हमारा दक्षिण डिवीजन के अंदर आता है, ये शिकायत आई थी लोगों की, तो लाख रुपए ज्यादा बढ़ाए जाते हैं। इसलिए हमने कहा था भाई ये अंतर बराबर किया जाए। और बराबर तो हमने कहा भाई सरकार बराबर तो नहीं कर देगी, उत्तर वाले का बढ़ा देगी, लेकिन उत्तर वाले का नहीं बढ़ाना चाहिए, दक्षिण वाले का घटाना चाहिए। तो ये बात थी, ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगा भाई जो भी किसी भाई के ध्यान में हो मेन समस्या वो हमें जरूर बतावे, ताकि 5 तारीख को हम उन समस्याओं को लेकर एमडी बिजली बोर्ड को और जो बिजली मंत्री है उसको अवगत करवावे, इनका समाधान कराने की कोशिश करें। वो तो बात जगह नहीं, वो कुछ नहीं, ये इन्हें पे डिस्कस हुई थी। जो जिस भाई को नॉलेज हो हमारे को जरूर नोट करावे।